हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली 2.2 जिसमें हमने 8 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने 9 के सवाल की बिना किसी देरी के। तो देखिए 9 का सवाल क्या दे रखा है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। देखो अपने को यहाँ पे आयु नहीं दे रखी है, अगले ने क्या दे रखा है, अनुपात दिया हुआ है हमें, है ना। क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, इसी अनुपात से उसकी आयु बनानी पड़ेगी। किसकी, राहुल की और हारून की, दोनों की आयु बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु, तो 4 वर्ष के बाद हारून की आयु और 4 वर्ष के बाद ही किसकी, राहुल की आयु, क्या कितना हो जाता है उसका योग, 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले अपने को जो दे रखा है वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है दोनों का। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे। देखो आंसर में क्या करेंगे हम, हारून, है ना, राहुल व हारून की वर्तमान आयु का अनुपात, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, कितना दे रखा है, 5:7 हमें दे रखा है। अब इसी के आधार पर क्या निकाल लेंगे हम, इनकी आयु निकाल लेंगे, है ना। आयु कैसे निकालेंगे, जो अपने को पास राहुल का अनुपात कितना है 5, तो इसको क्या बना देंगे 5x, तो वो क्या बन जाएगी, अपनी आयु बन जाएगी। अब आयु बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, x लगा दिया 5 के साथ में। ऐसे ही किसके लिए लगा देंगे, 7 के साथ में भी क्या लगा देंगे, x लगा देंगे हम, है ना। तो सबसे पहले किसकी निकालेंगे, राहुल की आयु, राहुल की आयु। तो राहुल की आयु कितनी बन जाएगी, देखो राहुल का अनुपात कितना है 5, तो इसके साथ में क्या लगा दीजिए आप, x लगा दीजिए। तो कितनी हो जाएगी, 5x वर्ष। ये तो किसकी आ गई अपने पास, राहुल की। ऐसे ही किसकी निकालेंगे अब, हारून की। तो हारून की आयु, तो हारून की आयु क्या हो जाएगी, हारून का अनुपात कितना है 7, तो इसके साथ में क्या लगा दीजिए, x लगा दीजिए। तो कितनी बन जाएगी, 7x वर्ष बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आ गई इतनी बात समझ में कैसे हमने आयु बना। अब क्या बोल रहा है अगला कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु, उनकी मतलब राहुल की आयु भी और हारून की आयु भी का योग कितना हो जाता है, 56 वर्ष। तो अपने को 4 वर्ष के बाद की ओर निकालनी है। तो मतलब 4 वर्ष बाद दे रखी है, तो क्या कर देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे और इसमें भी 4 जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद, तो फिर से 4 वर्ष बाद किसकी, राहुल की आयु, राहुल की आयु। तो अपने पास ये तो कितनी है, 5x है, तो 5x में क्या जोड़ दीजिए आप, 4 जोड़ दीजिए, है ना। ये तो राहुल की आयु बन गई, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद। और किसकी निकाल लेंगे अब, हारून की आयु। तो हारून की आयु, हारून की आयु हमारे पास क्या है, 7x। ठीक है, तो क्या जोड़ देंगे, 7x में क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगी अपने पास 4 वर्ष के बाद की आयु। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने प्रश्न पे फिर से कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब अपने को इसका योग नहीं करना है, अपने को 4 वर्ष के बाद वाले का बोल रहा है कि योग कितना हो जाता है, 56 वर्ष हो जाएगा। तो अपने को किसका योग, इसका और इसका क्या करना है, योग करना है दोनों का, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो क्या लिखेंगे, राहुल में किसकी, हारून की आयु अगर जोड़ दें तो हमारे पास उसकी उन दोनों की आयु कितने वर्ष हो जाती है, 56 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया। तो राहुल की आयु 4 वर्ष के बाद कितनी ली हमने, 5x + 4। तो राहुल की जगह क्या रख दीजिए, 5x + 4। और हारून, हारून की हमने कितनी ली है, 7x + 4। तो 7x + 4 बराबर कितना है, 56। ये बन गई अपनी समीकरण। आगे देखो इसको हल करते हैं। x वाले को x वाले के साथ में जोड़ दीजिए और संख्याओं को संख्याओं में जोड़ दीजिए। तो 5x और 7x दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 12x। 7 और 5 12 और x का x। ठीक है,
देखो जब अक्स में अक्स जोड़ते हैं तो अक्स ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर गुणा का निशान होता है तो क्या करते हैं, अक्स को अक्स से गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाता है। ये 4 और ये 4 कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर में कितना बन गया, 56। ठीक है, तो ये आ गया अपना समीकरण बन गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं, वही सिस्टम अपना कैसे करेंगे, वही तरीका है। इस 8 को उठाकर उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे तो कितना बचा, 12x बचा, बराबर की जगह बराबर, 56 की जगह 56, और इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो प्लस का है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। ठीक है, आगे देखिए 12x की जगह 12x बराबर 56 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 56 में से 8 को घटाएंगे तो 48, कितना बचेगा, 48, है ना। अब अपने को क्या करना है, 12x, अब अपने को x का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और तो हल कर लिया हमने पूरा, तो x का मान निकालना है। ये 12 किस में है, गुणा में, इसको इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, बट्टे में। तो यहाँ पे तो क्या बचा अपने पास, x बराबर की जगह बराबर, 48 की जगह 48। ये 12 उठाकर हम इधर लेकर आते हैं बराबर के, तो ये किस में आ जाता है, बट्टे में बन जाता है ना। अब भाग दे लीजिए, तो भाग देंगे किसमें, 48 में, किसका, 12 का, 12 चौक 48, तो कितना, तो इन दोनों को काटेंगे तो कितना, 4। तो x बराबर अपने पास कितना आ गया, 4। तो x का मान हमारे पास 4 आया है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, आयु निकालनी है। तो हमने राहुल की आयु क्या क्या मानी थी शुरुआत में, राहुल की आयु मानी थी हमने 5x। तो अतः राहुल की आयु क्या मानी थी हमने, 5x। तो x की जगह क्या रखना है, 4। तो 5, दोनों के बीच में किसका निशान है, गुणा का, 4। तो कितने वर्ष आ जाएगी, 20 वर्ष। तो राहुल की आयु कितनी है, 20 वर्ष। ऐसे किसके लिए निकाल लेंगे, हारून। तो हारून की आयु वो हमने क्या माना था, हारून की आयु को हमने क्या माना था, 7x। तो x की जगह क्या रख दीजिए, x का मान कितना अपने पास, 4। तो 7 गुणा 4 बराबर 7 चौक 28 वर्ष। कितनी बच्चों, 28 वर्ष। तो ये था आपका 9 का सवाल। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना है। ये 10 का सवाल, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्या की में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा अगला, कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले अनुपात दे रखा है, तो वो अनुपात यहाँ पे हमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुपात क्या दे रखा, बालक तथा बालिकाओं का अनुपात, क्या अनुपात दे रखा अपने को, 7:5 दे रखा है। तो पहला अनुपात किसका है, ये तो बालक का है, और ये किसका है, बालिका का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को मानना पड़ेगा, किसको मानना पड़ेगा, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक। तो मतलब बालकों की संख्या जो है वो बालिकाओं से 8 अधिक है, तो कम कौन है, बालिकाएं। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, माना बालिकाओं की संख्या, और बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या दे रखा आपने को, बालिकाओं की संख्या x मान लिया हमने। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक, तो मतलब हमने बालिकाओं क्या मान लिया, x। तो इस x से कितनी अधिक है, 8 अधिक है, कौन, बालक। तो बालकों की संख्या बराबर x में क्या जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई। अब चलते हैं अपने प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है शुरुआत के अंदर, कि जो अनुपात है वो कितना है, 7:5। तो इस 7 अनुपात को कैसे लिख सकते हैं हम, 7/5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं और बट्टे को अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला अनुपात किसका था, बालक का, और ये दूसरा अनुपात किसका है, बालिकाओं का। तो इसको मैं देखो थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे बालकों की संख्या
बालकों की संख्या बट्टे, बालकों क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अनुपात पहला किसका, बालकों का, बट्टे बालिकाओं की संख्या बराबर 7/5। ऐसे बना दिया इसको, है ना, क्यों, क्योंकि 7/5 तो ये तो बालकों की संख्या हो गई और ये बालिकाओं की संख्या, तो इसको मैंने बट्टे में बना दिया। अब बालकों की संख्या अपने पास कितनी है ना, बालकों की संख्या है x + 8 बट्टे बालिकाओं की संख्या क्या है अपने पास, x है, बराबर में कितना है, 7/5 है अपने पास। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो आगे हल करेंगे तो देखो इसके अंदर, अब आपको देखो बीच में दोनों तरफ बट्टे की संख्या है और बीच में किसका निशान है, अगर बराबर का निशान है तो उसको देखो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे 7/5 लिखा, ठीक है, बराबर का निशान 3/5 लिखा। तो इसको देखो, इसको तो इससे गुणा करना होता है और इसको इससे, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। क्या बोलते हैं, वज्र गुणा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, वज्र गुणा करने पर मतलब क्या है इसका, कि क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, तो होगा क्या, देखो x + 8 जो है इसको तो आपको पूरे को गुणा करना किससे, 5 से, बराबर 7 को x से गुणा करना है। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे, अब अंदर गुणा करो, 5 को x से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x + 8 को 5 से करेंगे तो 8 पंजो 40 बराबर 7 को x से करेंगे तो 7x बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, तो इसको अब आगे हल करते हैं हम। तो आगे हल करेंगे तो देखो x वाले को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ। तो संख्या ये अपने पास 40 है, इसको तो हम इधर भेज देंगे और ये x वाली संख्या है इसको हम इधर लेकर आएंगे। तो 5x की जगह 5x ही रहेगा, लेकिन इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस की है उधर, तो इधर आकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, और इस 40 को हम इधर लेकर आएंगे बराबर के, तो ये किस में बन जाएगा, -40। आगे क्या बात समझ, x वालों को एक तरफ कर लिया और संख्या को एक तरफ हमने कर लिया। अब इसको करते हैं, देखो 5x और 7x, तो यहाँ पे देखो बड़ी कौन है, माइनस की संख्या, तो माइनस का निशान, 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचा, 2x बराबर में कितना है, 40। अपने को किसका मान निकालना है, x का, तो -40 क्या है, -40, इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो बट्टे में, अब 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो x बराबर अपने पास कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 20। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी थी, बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या, है ना। सबसे पहले ये निकालेंगे, उसके बाद में कुल विद्यार्थी बताने थे कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए बालकों की संख्या सबसे पहले किसकी निकालेंगे, बालकों की संख्या। तो बालकों को हमने क्या माना था, बालकों को हमने माना था x + 8। तो x का मान कितना अपने पास, x का मान है अपने पास 20। 20 में क्या जोड़ दीजिए, 8 2 जोड़ दीजिए, तो बालकों की संख्या कितनी आ गई, 28। ठीक है, ऐसे ही किसकी निकाल लेंगे अब, बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, और x कितना अपना 20। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, 20। और अपने को क्या निकालना था, कुल विद्यार्थी निकालना था इस सवाल के अंदर। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 28 + 20, टोटल कितना हो गया, 48 विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे उस कक्षा के अंदर, 48 विद्यार्थी थे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना था 10 का। अब देखते हैं अगला सवाल, 11 का सवाल। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। देखो पिताजी जो हैं वो दादाजी से कितने छोटे हैं, 26 वर्ष। ठीक है, और बाईचुंग का हमें पता नहीं है तो इसको तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो मतलब जो बाईचुंग है, जो पिताजी हैं वो बाईचुंग से कितने हैं, 29 वर्ष अधिक हैं। तो यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने बाईचुंग लिख लिया, यहाँ पे मैंने पिताजी लिख लिया और यहाँ पे मैंने दादाजी लिख लिया। ठीक है, तो जो बाईचुंग है वह उसको मैं मान लिया x मान लिया, मान लो सपोज करो। ठीक है, तो बाईचुंग से कौन, अब पिताजी जो हैं वो दादाजी से कितने, 26 वर्ष छोटे हैं। तो ये जो है ना,
ये जो हैं ये कितने वर्ष छोटे हैं इससे? 26 वर्ष छोटे हैं। कौन? पिताजी, ठीक है ना, दादाजी से। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो बड़े किससे हैं? यानी कि बाईचुंग से कौन बड़ा है? बाईचुंग से उसके पिता कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो अब बताओ कि जो बाईचुंग है उससे दादाजी कितने बड़े हैं? तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, हम टोटल कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये देखो 55। कितना आएगा? 55 वर्ष। तो समझ में आई क्या बात? देखो बाईचुंग की आयु हमने x मानी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष अधिक है। तो पिताजी क्या हैं? छोटे हैं, सॉरी, अधिक नहीं। पिताजी क्या हैं? दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, तो हमने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अब 29 वर्ष पिताजी तो हो नहीं सकते, तो कौन होगा? बाईचुंग होगा। तो बाईचुंग जो है वो किससे? पिताजी से 29 वर्ष बड़ा, ये छोटा है। ठीक है ना, किससे होगा? पिताजी से। तो अब देखो यहाँ पे, तो दादाजी बताइए कितना होगा बाईचुंग से? तो इन दोनों का टोटल हम अगर कर दें तो दादाजी का अपना ही आ जाएगा। तो बाईचुंग से दादाजी कितने बड़े हैं वर्ष हैं? 55 वर्ष ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मानेंगे? माना बाईचुंग की आयु, माना बाईचुंग की आयु। तो बाईचुंग की आयु हमने क्या मान ली? यहाँ पे x मान ली। क्या मान ली? x वर्ष। ठीक है, अब अपने को दूसरी क्या निकालनी है? पिताजी की आयु। तो पिताजी की आयु, तो पिताजी की आयु देखो कैसे निकालेंगे? तो पिताजी कौन? यानी कि बाईचुंग से कितने वर्ष अधिक हैं? 29 वर्ष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब किसकी निकालेंगे? दादाजी। तो दादाजी की निकालते हैं। देखो दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु कैसे निकलेगी, है ना, बाईचुंग से निकाल रहे हैं। तो बाईचुंग की तो x है। अब दादाजी की आयु देखो 29 और 26, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 वर्ष आता है। तो यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं, वैसे मैं कर देता हूँ 26 प्लस 29। अगर इसको मैं जोड़ता हूँ तो दादाजी की आयु कितनी आ जाएगी? x प्लस 55 वर्ष। अब अपने पास तीनों की आयु यहाँ पे हमने मान ली है। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार करते हैं, यानी पर्सन में क्या दे रखा है हमें उसके अनुसार। तो सबसे पहले बाईचुंग जोड़ है, क्या दे रखा है कि तीनों का योग दे रखा अपने को 135, तो जोड़ना पड़ेगा। तो बाईचुंग प्लस पिताजी प्लस दादाजी बराबर कितना है? 135। मतलब तीनों की आयु को जोड़ना है। तो बाईचुंग को हमने क्या माना था? x प्लस पिताजी क्या है हमारे पास? x प्लस 29 प्लस दादाजी की आयु कितनी है? x प्लस 55। इनका टोटल कितना दे रखा अपने को? 135। अब अपना वही काम है, x की संख्याओं को एक जगह और संख्याओं को एक जगह जोड़ लीजिए। तो x कितने हैं? 1 2 3, तो ये तो कितने आ गए? 3x प्लस 29 और 55। तो देखो 9 और 5 कितना होता है? 14, 4 और 7 और 1 8, तो कितना आ गया? 84। बराबर में कितना अपने पास? 135। ठीक है बच्चों, आ गई इतनी बात समझ में? तो आपको ऐसे करना है। अब अपने पास क्या है? देखो ये जो प्लस में है इसको उठाकर बराबर के उधर भेज दीजिए। तो 3x बराबर 135 माइनस 84। ठीक है, अब 135 में से 84 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखो 5 में से 1 बचा और 13 में से ये जाएगा तो कितना बचा? 5। तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x बराबर, इसको घटाया तो कितना आया? 51। ठीक है बच्चों, अब अपने को किसका मान निकालना है? यहाँ पे x का मान निकालना है। तो ये गुणा में है, इसको उधर भेज दीजिए। तो x बराबर 51, ये गुणा में इधर आकर बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 9 7 21, है ना, तो 7 बार। तो ये x बराबर कितना आ गया? 17 वर्ष। तो बाईचुंग की आयु अपने पास आ चुकी है, क्योंकि हमने बाईचुंग को क्या माना था? x ही माना था, है ना। बाईचुंग देखो ये रहा, बाईचुंग को हमने क्या माना था? x। तो इसी यहीं पे लिख देता हूँ बाईचुंग की आयु। बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु तो अपने पास आ गई है। अपने को किसकी निकालनी है अब? पिताजी की आयु। पिताजी
की आयु। तो पिताजी की आयु कितनी मानी थी हमने, x प्लस 29, x प्लस 29। तो x का मान कितना है अपने पास, x का मान हमने निकाला है 17। तो 17 प्लस 29, इसको जोड़ोगे तो देखो 9 और 7 16, 1 3 और 1 4, तो कितना आ गया 46 वर्ष। तो पिताजी की आयु कितनी है, 46 वर्ष। अब किसकी निकालनी है, दादाजी की आयु। दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु कितनी आ जाएगी, देखो दादाजी की आयु हमने क्या माना था, x प्लस 55, ठीक है, x प्लस 55। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का मान 17 है और उसमें क्या जोड़ दीजिए आप, 55 जोड़ दीजिए। तो 7 और 5 12 और 6 और 1 7, कितना आ गया 72 वर्ष। तो देखो तीनों हमने निकाल लिए। बाईचुंग कितने साल का था, 17 साल का, और पिताजी कितने थे, 46 वर्ष के, और जो दादाजी हैं वो कितने हैं, 72 वर्ष के हैं। तो इस प्रकार आपको ये 11 का सवाल करना था। देखिए अब अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, ये सवाल आपके पास। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो सबसे पहले अपने को वर्तमान आयु नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, वर्तमान आयु, क्योंकि हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x मान ली यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सवाल के अंदर, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद निकालनी है, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, बाद बोल रहा है वर्तमान से, तो मतलब x में क्या जोड़ दीजिए आप, 15 जोड़ दीजिए। x में क्या जोड़ना है आपको, 15 जोड़ना है, तो ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपनी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तो 15 वर्ष बाद, अब इसको काम में नहीं लेना, अपने को क्या लेना है, ये वाला, क्योंकि सवाल में क्या बोला, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु क्या है अपने पास, x है, तो x से कितना गुना, 4, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये तो अपने पास रवि की आयु है, तो x प्लस 15 बराबर, अब इस आयु को काम में लेना है, वर्तमान आयु कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी। तो 4 को किससे गुना कर दीजिए, x से, तो 4 गुनी, क्योंकि वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, x माना था, ठीक है। अब x वालों को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ। तो देखो इस 15 को तो इधर भेजना है, तो x की जगह तो x ही रहेगा। इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का 4x, और इसको इधर भेजता हूँ तो ये बराबर के इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 15। अब देखो ये प्लस का x है और ये माइनस का 4x, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 3x, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का 15, x का मान निकालना है। तो x बराबर, इसको इधर लेकर आएंगे तो देखो ये माइनस है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, x के साथ में क्या है, ये यहाँ पे गुणा का निशान है, तो माइनस का 15 बट्टे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो x बराबर 3 पंजो 15, तो x का मान कितना आ गया, 5 वर्ष। तो यहाँ पे आ गई। तो रवि की वर्तमान आयु आता है, रवि की वर्तमान आयु बराबर कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो इस प्रकार आपको ये छोटा सा सवाल है, ये आपको करना था, ठीक है। देखते हैं अब अगला सवाल 13 का। 13 का सवाल, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको वह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले वही मानेंगे, माना कि परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या बराबर क्या मान ली हमने, x। अब चलते हैं अपने प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है अगला, वो करते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या, तो वो क्या मान लिया हमने, x। तो x को 5/2 से गुणा कीजिए, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 को किससे, x से गुणा कर दीजिए, गुणा कर इसमें क्या जोड़ दीजिए, 2/3 जोड़ दीजिए। तो ये हमने 2/3
जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमें, प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है मतलब बराबर के उधर माइनस का 7/12 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब वैसा ही समीकरण हमारे पास बन गया है, तो ये किस में है, यहाँ पे प्लस में, इसको उठाकर उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 5/2x बराबर माइनस का 7/12, इसको उठाकर उधर भेजेंगे तो माइनस का 2/3। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब ले लीजिए इसका लघुत्तम, इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, और आगे हल हम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है बीच में, तो लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम ऐसे निकाल लीजिए। अब 12 और 3 का लघुत्तम, 3 का भाग जा रहा है, पहले तो 2 का जा रहा है 6 बार, फिर 3 का 3, फिर 2 का 3 3, फिर 3 का 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो देखो ये तो 5/2x का 2x ही रहेगा। यहाँ पे लघुत्तम हमने लिया कितना आया, 12, 12 का भाग 12 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक को गुणा कीजिए माइनस के 7 से। ठीक है, फिर माइनस का निशान, 3 का भाग 12 में दिया तो 4 बार गया, 4 को गुणा कर दीजिए यहाँ पे 2 से। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे 5/2x की जगह यही रहेगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7, माइनस की जगह माइनस, 4 दूनी 8/12। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, तो 5/2x की जगह यही रहेगा, माइनस की संख्या ये है, माइनस की है, तो माइनस माइनस एक जैसे निशान तो संख्याएं जुड़ती हैं, तो 8 और 7 कितना हो गया, ये 15, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, बट्टे में कितना है 12। ठीक है ना, अब ये माइनस का निशान क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं ही माइनस की है, तो माइनस की, अगर प्लस की होती तो प्लस का निशान लगाने की जरूरत हमें नहीं होती है। अब इतना हमने हल कर लिया, अब हमें किसका मान निकालना, x का, तो ये इस संख्या को ध्यान से देखिए। अब ये संख्या देखो, ऊपर वाली संख्या ये क्या है, गुणा में है, और नीचे वाली संख्या क्या है, भाग में, तो भाग वाली को इधर भेजेंगे तो गुणा में बन जाएगी। देखो कैसे, x बराबर माइनस के 15/12, ये तो ऐसे कैसे। अब इस 2 को मैं पहले भेजता हूँ, भाग में है ये, इधर आकर किस में हो जाएगी, ये गुणा में, ऊपर हो जाएगी। ठीक है, और ये गुणा में है, ये क्या हो जाएगी, भाग में, नीचे हो जाएगी। आ गई बात समझ में। अब इसको काट लेते हैं, देखो ये कट रहा है 2 का 6 बार, और ये कट रहा है कितनी बार, 3 बार। ठीक है, और ये देखो कितनी बार, 3 एकम, ये इसको तो आगे काट लेंगे, x माइनस 3/6। अब ये भी कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना है, माइनस का 1/2, तो ये क्या है अपना आंसर, 1/2 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो ये थी उसकी संख्या -1/2, तो ये है अपनी परिमेय संख्या। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना था। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, ठीक है ना, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये के, 50 रुपये के, 10 रुपये वाले नोट हैं। तो 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के उसके पास क्या है, नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है। अपने को अनुपात दे रखा है, नोटों की संख्या नहीं दे रखी है, तो नोटों की संख्या बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, इसके साथ में x लगा देंगे, इसके साथ में x लगा देंगे, इसके साथ में x। लेकिन ये जो 2 है ये 100 रुपये का नोट का अनुपात है, ये 3 है ये 50 रुपये का, और ये 5 है ये 10 रुपये के नोट का अनुपात है। तो यहाँ पे देखो मानेंगे हम, सबसे पहले क्या माना, माना 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट बराबर अनुपात कितना है 2, तो क्या बना देंगे 2x। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, ध्यान से देखना, 50 रुपये वाला अनुपात कितना है 3 अनुपात, है ना, 3x। क्रमशः जहाँ पे आ जाए नाम, क्रमशः दे रखा, मतलब ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका अनुपात है। ठीक है, फिर कितने रुपए का, 10 रुपये के नोट, नोटों का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो अनुपात को किस में, नोट में बदल लिया हमने। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कितना है 5x। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो आगे, कुल मूल्य 4 लाख रुपए है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। तो आपको नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले आपको नोटों के जो मूल्य है वो तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो क्या अपने पास नोटों की संख्या आई है कि यहाँ पे देखो 100 रुपये की कितने 2x हैं, है ना, लेकिन उसका मूल्य कितना है,
तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका मूल्य। तो 100 रुपये के 2x नोट है, मान लो आपके पास है ना, 100 रुपये के कितने 2x नोट हैं। तो इसका मूल्य कैसे निकलेगा कि 100 को मैं 2x से गुणा कर दूं तो कितना बन जाएगा, ये 200x। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे इसका मूल्य मैं निकाल देता हूँ और उनका कुल योग हमें दे रखा है। तो देखो इसको मैं इससे गुणा कर देता हूँ तो इसका मूल्य आ जाएगा कितना, 100 को 200, ऐसे देखो 100 गुणा 2x बराबर कितना बन जाएगा 200x। 100 को ऐसे इसका निकाल लेंगे, 50 को 3x से, तो 50 गुणा 3x, तो ये कितना आ जाएगा 150x। और ये कितना आ जाएगा 5, यानी 10 को गुणा करना है 5x से, तो ये आ जाएगा आपके पास है 50x। तो अपने पास मूल्य आ गया और उसका कुल मूल्य, देखो ये मूल्य अपने पास इन नोटों का आया है और अपने पास कुल मूल्य ये दे रखा है, तो इसको हम क्या कर देंगे बराबर में। तो अपने पास देखो अब चलते हैं अपना टोटल कर दीजिए किसका, 200 का 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर इनका टोटल मूल्य कितना दे रखा है 4 लाख। कितना दे रखा है 4 लाख, ये अपने को दे रखा है। तो अब इसको क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो देखो ये सभी की अक्ष की संख्या है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 200 और 200 200 400x बराबर 4 लाख। ठीक है बच्चों, अब क्या कर दीजिए, अक्ष का मान निकालना है, तो अक्ष बराबर इसको इधर भेज दीजिए, तो 4 लाख बट्टे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 एकम 4, तो कितना बचा यहाँ पे 1000। तो अक्ष का मान अपने पास कितना आ गया 1000 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1000। ठीक है, तो अक्ष का मान 1000 आया है, लेकिन अपने को तो क्या निकालनी थी कि 100 रुपये के कितने नोट हैं वो निकालना था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 100 के नोट, 100 रुपये के नोट। तो 100 रुपये के नोट हमने क्या माने थे शुरुआत के अंदर, क्या माना था हमने 2x, क्या माना था 2x। तो x का मान अपने पास कितना है 1000, तो 1000 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, कितने नोट हैं 2000 नोट हैं। ठीक है, उसके बाद में 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट को हमने क्या माना था यहाँ पे 3x, और अपने पास 3 गुणा x का मान कितना है 1000। कितना है बच्चों 1000 है, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 1000 से, तो कितना बन जाएगा 3000 नोट। ठीक है, अब अपने को किसका निकालना है 10 रुपये के नोट। तो 10 रुपये के नोट, तो 10 रुपये के नोट को निकालेंगे तो क्या माना था हमने 10 रुपये को 5x, तो 5 गुणा x अपने पास 1000 है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000 नोट। तो ये इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए 15 सवाल, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। वह सिक्कों की कुल संख्या 160 है। कुल संख्या अपने को दे रखी है 160। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, अब इन दोनों में देखना अपने को, देखो यहाँ पे क्या दे रखा 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, देखो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वालों सिक्कों की संख्या की क्या 3 गुनी। तो 5 रुपये वालों की संख्या किससे 2 रुपये वालों से, है ना। तो यहाँ पे देखो कौन बाद में कौन है 5, तो इसी को बाद वाले को मानना है आपको। तो बाद में कौन है 5 है, 2 रुपये पहला है और बाद वाला कौन है 5 रुपये। तो यहाँ पे मानेंगे किसको 5 रुपये को पहले, है ना। 5 रुपये के सिक्के, नोट नहीं है सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के बराबर हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, अब 2 रुपये वाले, तो 2 रुपये वाले 2 रुपये के सिक्के, तो ये क्या बोल रहा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब, तो 5 रुपये के कितने हैं x हैं और 2 रुपये के कितने हो जाएंगे, ये 3 गुनी कर देंगे तो 3x बन जाएगा यहाँ पे। अब अपने को किसके निकालने हैं 1 रुपये के सिक्के,
₹1 के सिक्के। तो ₹1 के सिक्के वह सिक्कों की कुल संख्या। अब ₹1 का तो अपने को दे ही नहीं रखा है कितना का मान है, तो ₹1 कैसे निकालेंगे? कुल सिक्के कितने अपने पास? 160। 160 में से मैं अगर ₹5 और ₹2 का घटा दूंगा तो अपने आप ही निकल जाएगा ₹1 वाला, क्योंकि कुल तो अपने पास है ही। तो कुल कितना है? 160 है। तो 160 में से मैं क्या घटा दूं? 3x प्लस x अगर मैं घटा दूं, है ना, इन दोनों को जोड़कर मैं इसमें से घटा दूंगा तो ₹1 के सिक्के बच जाएंगे अपने आप ही। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 160 में से क्या घटाना है आपको? 160, ये कितना बचा यहाँ पे? माइनस का 4x, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गए अपने पास ₹1 के सिक्के। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को करना क्या है? अब अपने को क्या निकालना है? मूल्य निकालना है, क्योंकि अपने को तो मूल्य दे रखा है, मेरे पास ₹300 है ना। कितने रुपए? ₹300 अपने को मूल्य दे रखा है, तो इसका भी क्या निकालना? ₹5 के सिक्के हैं अपने पास, इनका क्या निकालना है अपने को? मूल्य। तो मूल्य कैसे निकालते हैं वो हम यहीं पे निकाल देते हैं, जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया था। 5 को किससे गुणा कर दीजिए? x से गुणा कर दीजिए, तो कितना मूल्य आ जाएगा? 5x। 2 को 3x से गुणा कर दीजिए तो कितना मूल्य आ जाएगा? 6x। 1 को 160 से गुणा कर दीजिए तो ये तो यही रहेगा, 160 माइनस 4x ही इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मूल्य भी आ गया अपने पास। अब अपने प्रश्नानुसार क्या दे रखा अपने को उसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल रुपए कितने हैं? मेरे पास ₹300 हैं। तो ₹300 मतलब इनका टोटल जो दे रखा वो कितना है? 300 है। तो मतलब यही करना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो क्या कर देंगे? 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर कितना है अपने पास? 300। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इनका टोटल करने पर हमें कितने रुपए हैं? ₹300। ठीक है, अब x वालों को एक जगह देखो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया? ये तो हो गया 11। अब ये किसका है यहाँ पे? माइनस। तो 11 में से क्या घटा दीजिए आप? यहाँ पे 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7x। ठीक है ना। और ये यहाँ पे प्लस का 160 बराबर 300। ठीक है ना। यहाँ पे देखो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और इसमें से क्या घटा दिया? ये तो बना अपना 11x। 11x में से मैंने इसको घटाया तो कितना आ गया अपने पास? 7x यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अब इसको क्या कर देंगे? उठाकर उधर भेज देंगे। तो 7x बराबर 300 तो पहले से ही है, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 160। ठीक है, और 300 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 140। कितना बचेगा बच्चों? 140। आप घटा कर देखना। अपने को x का मान निकालना है, तो x बराबर 140 बट्टे में आ जाएगा 7, क्योंकि गुणा में है। तो इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 20 बार। तो x का मान अपने पास कितना आया? x बराबर आ गया बच्चों 20। तो अपने पास x आ गया, तो अब अपने आप ही निकाल देंगे ₹5 के कितने सिक्के हैं। तो ₹5 के सिक्के को हमने क्या माना था? तो यहाँ पे लिखेंगे ₹5 के सिक्के। ₹5 के सिक्के। तो ₹5 के सिक्के हमने क्या माने थे यहाँ पे? x, है ना, x। तो x का मान कितना है? 20। तो यहाँ पे 20 सिक्के। फिर किसके निकालने हैं? ₹2 के सिक्के। तो ₹2 के सिक्के। तो ₹2 के सिक्के हमने क्या माने थे? 3x। ठीक है, तो 3 का 3 गुणा x का मान हमने क्या निकाला? 20। और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 20 दिए 60 सिक्के। ठीक है, अब क्या निकालने अपने को? ₹1 वाले। तो ₹1 के सिक्के। ₹1 के सिक्के। तो ₹1 के सिक्के हमने क्या माने थे? 160 माइनस 4x। तो 160 की जगह 160, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। इसकी जगह क्या रखना अपने को? 20। तो इसको हल करते हैं। 160 माइनस ये कितना हो जाएगा? 80। तो 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना? 80 सिक्के। तो ₹1 के कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो देखिए 16 का सवाल। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100
अगर कोई जीतता है, विजय होगा तो उसको 100 रुपये, विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये, कितने 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000, कितनी है 3000 रुपये थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको किसकी संख्या पूछ रखी है, विजेताओं की। तो सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, विजेताओं की संख्या को मान लीजिए। तो माना विजेताओं की संख्या क्या मान लेंगे, x। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, हारने वाले की भी निकालनी है कि हारेगा कौन, है ना। तो हारने वाले की कैसे निकालेंगे, अपने पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा हारने वालों का, तो यहाँ पे कुल कितने हैं, है ना। तो हारने वालों की संख्या, हारने वालों की संख्या, तो हारने वालों की संख्या कैसे ज्ञात करें हम, विजेताओं की संख्या अपने x मान ली। तो ऐसे मैं बोलूँ कि टोटल कितने हैं, मान लो 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसमें मैं बोलता हूँ कि 30 हार गए, तो जीते कितने, 30 ही तो जीते। अगर मैं कहूँ कि टोटल 60 हैं, 30 जीत गए, तो हारे कितने 30, घटाने पर तो पता चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास कुल कितने हैं, कुल प्रतिभागी कितने हैं, भाग लेने वाले 63, तो 63 में से मैं क्या घटा दूँ, अगर x को घटा दूँ तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हारने वालों की भी निकाल ली हमने। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि अगर कोई विजेता है उसका और हारने वालों का मूल्य, विजेताओं का मूल्य और हारने वालों का मूल्य टोटल कितना दे रखा है अपने को, 3000 रुपये। टोटल कितना, हारने और जीतने वालों का दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल पुरस्कार जो राशि दी जाती है वो कितनी है, 3000 रुपये। तो यहाँ पे अपने पास विजेताओं की संख्या x है, लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, प्रत्येक विजेता को 100 रुपये। तो हमें तो किस में बदलना पड़ेगा, इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। तो रुपए में बदलने के लिए कितना है, 100 रुपये। तो हमारे पास x है, तो क्या लिखेंगे इसको, 100x। x नहीं लिखना है यहाँ पे, विजेताओं की संख्या नहीं लिखनी है अपने को क्या निकालना है यहाँ पे कि प्रत्येक विजेता को रुपए में दिए जाते हैं। तो 100 रुपये, तो 100 को किससे गुणा कर दिया मैंने, x से गुणा कर दिया। अब ये बोल रहा है कि जो छोड़ देकर प्रतिभागी को कितने रुपए, 25 रुपये। तो मतलब जो हारते हैं उनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 25 रुपये। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना रुपए है, 3000। आ गई ये बात समझे कैसे गुणा किया, क्योंकि इसको मूल्य में बदलना अपने को, रुपए में बदलना है, ठीक है ना। तो ये संख्या जो है रुपए में लेनी है अपने को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बदल दिया, 100x की जगह 100x। अब देखो 25 को 63 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, एक बार करके देखते हैं। 25 को किससे गुणा करना है आपको, 63 से। 5 दिए 15, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 पंजो 30, 3 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 7 15, 1575। तो कितना आएगा यहाँ पे, 1575। ठीक है। अब 25 को x से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, 25x बराबर 3000। ठीक है बच्चों, आ गई इतनी बात समझ में। आगे देखिए, x वालों को x वालों, देखो यहाँ पे ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचा ये, 75x। प्लस में कितना है, 1575, बराबर में कितना है, 3000। ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये किस में है, प्लस में है, तो इसको क्या कर देंगे, उठाकर संख्या की तरफ भेजेंगे। तो 75x बराबर 3000 माइनस 1575। ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे हम, ठीक है ना। तो घटाकर यहाँ पे देखते हैं हम क्या आता है। तो 75x बराबर 3000 में से किसको घटाना, आपको 1575 को घटाना है। तो देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचा, 9 में से 2 बचा, और यहाँ पे 9 में से 5 गए तो कितना बचा, 9 में, हाँ 9 में से 5 गए तो कितना बचा, 4, और यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1, 1425। तो कितना बचा यहाँ पे, 1425। अपने को किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये किस में है, गुणा में, किस में बच्चों, गुणा में है। तो इसको क्या कर देंगे, भाग में भेज देंगे। तो 1425 बट्टे 75।
अब इसके अंदर भाग देना है आपको 1425 में 75 का भाग देकर आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 25 का भाग जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं एक बार। 25 × 75, ये तो कितनी बार कट रहा है यहाँ पे, 3 बार। इसके अंदर देखकर देखते हैं 25 का भाग 142 में 1425 में 25 का भाग 25 पंजो 125, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच जाएगा आपके पास यहाँ पे 12 में से 7 बचा और 13 3 में से 1 बचा, तो 175, 25 × 175, तो कितना आएगा ये 57 बार। कितना आएगा 57 बार। अब आपके पास x का मान कितना है 57/3। अब 57 में और देकर देखिए, भाग किसका 3 का, तो 57 में 3 का भाग देना है, तो 3 एकम 3, ठीक है, फिर 2, तो 9, कितना आया 9 19, तो x बराबर अपने पास कितना आ गया 19 आ गया। कितना आ गया बच्चों 19। तो x हमने किसको माना था, देखते हैं एक बार। विजेताओं की संख्या, और सवाल में क्या पूछा, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो नीचे लिख देते हैं हम, अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करने थे, तो आपको पूरे सवाल करवा दिए हैं। 2.2 के कंप्लीट सवाल हमने कर लिए हैं। अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।